शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का आश्रम, बनारस का आश्रम आप देख रहे हैं। ऊपर चारों तरफ जंगले की दीवारें आप देख रहे हैं। ये आश्रम का गेट आप देख रहे हैं। बनारस में शंकराचार्य का ये आश्रम है। पहली तस्वीर आप टीवी पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी ये आश्रम की तस्वीरें हम तक लाए हैं। आश्रम पर सवाल उठ रहे हैं कि आश्रम में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर अलग अलग लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई अब आश्रम के अंदर लिए चलता हूं आपको। ये शंकराचार्य के आश्रम के अंदर तस्वीरें हैं। ये कॉरिडोर है, यहां से आप अंदर जाएंगे। दोनों तरफ आपको नजर आ रहे हैं शीशे लगे हुए हैं दोनों तरफ, और सामने सीढ़ी नजर आ रही है। आश्रम के अंदर की तस्वीरें। एनडीटीवी का कैमरा आश्रम के अंदर गया और उसके बाद यहां एक शख्स सज्जन बैठे हैं जो बाकायदा नाम नंबर नोट करते हैं आपको किससे मिलना है। ये आश्रम के अंदर की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। और आश्रम को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए गए। आशुतोष महाराज ने सवाल उठाए, एक और महिला सामने आई, भूमिका उन्होंने सवाल उठाए। हम इनको नहीं बता पाएंगे सामने, तो मैंने आएंगे हमारी और इनकी पोल खोलेंगे अभी। और अभी तो हम खुदाई कराएंगे जहां हमारे भटकों ने सामान दबा रखा है। हम इनको नहीं बताएंगे क्योंकि हमने इनको बता दिया मीडिया के सामने, तो उन्होंने उस कमरे का सारा सामान हटाना शुरू कर दिया। स्विमिंग पूल हमने बताया जहाँ ये रंग नदियां मजाते थे, नहाते थे उस अपनी पत्नी रूपा सहेली के साथ, जिसका नाम गुप्त कमरे हैं जहाँ पे कोई जा नहीं सकता। वो अंदर के रास्ते हैं, वो लिफ्ट से जा सकते हैं वहाँ, और अगर सीढ़ी से जाएंगे तो वहाँ पे सब लोग कोई एंट्री बैन है। और स्विमिंग पूल है जैसे, ठीक है, अगर स्विमिंग पूल है मान लो, तो जितने बच्चे हैं ये नहा रहे होते उछल उछल के, लेकिन उधर तो जाना ही नहीं है भाई। वो रास्ता तो आपको जाना ही नहीं है। वो तो मैं इत्तेफाक से पहुंच गई क्योंकि वहाँ रह रही हूँ। सब आएंगे सामने, सब मैंने। और क्या सच है क्या झूठ, उससे पहले एक और तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश का शंकराचार्य का आश्रम आप देख रहे हैं। नरसिंहपुर में यह आश्रम है। यह आश्रम का कॉरिडोर कई मंजिला आश्रम है। ये ऊपर जाने का रास्ता है आश्रम में। ये वो जगह है जहां शंकराचार्य रहते हैं। उस कमरे में दावा है इसी कमरे में शंकराचार्य सोते हैं। ये उनका बिस्तर है। अब देखिए एक और आश्रम लिए चलता हूं शंकराचार्य का, ज्योतिर्मठ। यह भी शंकराचार्य का आश्रम है चमोली में। पहली बार टीवी पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम की तस्वीरें। शीश महल, स्विमिंग पूल, लिफ्ट का आखिर राज क्या है? क्या है शंकराचार्य के रहस्य लोक का सच? क्या शंकराचार्य के मठ में तमाम आलीशान सुविधाएं मौजूद हैं? क्या मठ में ऐसी जगह है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं? यहाँ से एक सीढ़ी है जहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और आप देखिए कि फिलहाल इसको इसलिए बंद किया है कि कोई भी आना जाने वाला फिलहाल इस सीढ़ी के जरिए ऊपर ना जाए, इसलिए इसको बंद किया गया है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये जो 3 फ्लोर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ये आश्रम है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके अलावा 3 और फ्लोर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब शंकराचार्य के आश्रम को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आश्रम में रहस्य लोक पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। और हमने शंकराचार्य के आश्रम पर जो आरोप लग रहे हैं, कुछ इस तरह के आरोप हैं कि ऐसा दिखता है क्या शंकराचार्य का आश्रम? शंकराचार्य पर लगे आरोपों के बीच आश्रम को लेकर यह है लेखिका भूमिका द्विवेदी। इन्होंने सनसनीखेज दावे किए क्योंकि यही अंदर गई है। अभिमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी मठ में 2 महीने रह चुकी है इनका दावा। इन्होंने मठ के अंदर स्विमिंग पूल होने का दावा किया है। शंकराचार्य के मठ में गुप्त और रहस्यमयी कमरे होने का भी दावा कर रही है। आश्रम के अंदर आधुनिक सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्था है इनका कहना है। गुप्त व रहस्यमयी कमरे पर स्वामी जी की सखी का नियंत्रण है। वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। वहां लगातार नए कर्मचारी दिखाई देते हैं। इसके अलावा चारों तरफ आप देखिए, इनका कहना है सीसीटीवी लगे हैं। पूरा सिस्टम सीसीटीवी की निगरानी में, जिसका नियंत्रण स्वामी जी की सखी के पास होता है। एक बेहद नियंत्रित और सीमित एंट्री वाला रहस्य लोक बताया। मठ में सबसे ऊंचे फ्लोर पर अंदर की जो सीढ़ियां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और एसी, एलईडी टीवी, महंगे कालीनों से सजा हुआ लग्जरी माहौल है। अंदर के हॉल इतने शानदार हैं कि आंखें चौंधिया जाए, इनका कहना है। मठ में पूरी बिल्डिंग संगमरमर से बनी हुई, उसमें कई फ्लोर है जहां सबसे ऊपर स्विमिंग पूल भी है। भूमिका के मुताबिक यह आम आश्रम की छवि से बिल्कुल अलग है। वहां आध्यात्मिक वातावरण की बजाय आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। लेखिका ने आश्रम के शीश महल होने का दावा किया है। काशी पर किताब लिखने और डॉक्यूमेंटेशन के काम से वहां रुकी थी। गरीब घरों से संबंध रखने वाले छोटे बटुकों से मठ में काम कराया जाता है, इन्होंने आरोप लगाया। मठ के अंदर अथाह खजाना होने का भी लेखिका ने दावा किया है। कहा शीश महल और स्विमिंग पूल के सवाल पर अब शंकराचार्य ने जवाब दिया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बातें हैं जो शंकराचार्य कह रहे हैं। उनका कहना है वाराणसी मठ को शंकराचार्य ने कहा विद्या मठ है। ये स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी ने इसे बनवाया था। यह ऐसी चीज नहीं है कि कोई इसे जेब में छिपा सके। शीश महल को लेकर कहा है शंकराचार्य ने कि शीशे लगे होने का कोई गलत बात नहीं है। शीशे लगे होना, उससे पारदर्शिता होती है, बाहर का व्यक्ति भी अंदर झांक सकता है। स्विमिंग पूल पूज्य महाराज स्वरूपानंद के लिए बनवाया गया था, यह शंकराचार्य का कहना है। जब उनकी तबीयत खराब थी, उनके लिए गड्ढा बनाया गया था, उनके साथ ही उसे समाप्त कर दिया गया। अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रमुख शिष्य मां राजराजेश्वरी ने भी आरोपों को खारिज किया है। अब हमारे साथ वो महिला जुड़ रही है जो शंकराचार्य के आश्रम में 2 महीने रही है, जो दावे कर रही है कि स्विमिंग पूल है, अंदर रहस्य लोक है। क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। आज जुड़ रही है भूमिका और खुद अभिमुक्तेश्वरानंद, दोनों से सवाल करेंगे इस रहस्य लोक पर। भूमिका, मेरा पहला सवाल आपसे है, जरा बताइए कि आश्रम में क्या है ऐसा
क्या रहस्य लोक है? बहुत खतरनाक बातें आप बता रही हैं। रहस्यमय ये है कि वो जो स्त्री है वहाँ की मालकिन, उनका प्रकट होना बहुत रहस्य जैसा है। भाई प्रकट, कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या, हितकारी टाइप्स है कि वो अचानक कहीं से गुप्त द्वार से यूं यूं घूमती हुई आएंगी और फिर बैठ जाएंगी सिंहासन पर ऐसे कि अब सब लोग आओ इनके चरण छुओ। ये तो एक ये रहस्यमय महिला है। फिर रहस्यमय ये आती कहाँ से हैं? फिर वहाँ पे रहस्यमय यही है, वही फिर मैं ये बात मैं हालांकि कह चुकी हूँ कि वो स्विमिंग पूल या वो लिफ्ट या कोई भी ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं बच्चों को तो जाने दो। स्विमिंग पूल में खेलना अगर चाहते हैं बच्चे तो उन्हें खेलने दो, कम पानी का लेयर रखो, उसका लेवल कम रखो, वो नहीं डूबेंगे, तैरना ही सीख जाएंगे कुछ नहीं तो ये सब चीज़ें वहाँ रहस्य करती। और बच्चों से बातचीत नहीं होगी, अरे बच्चों से खुलकर मिलने दो। जी, हमारे साथ अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी है। स्वामी जी, भूमिका गंभीर सवाल उठा रही है, कह रही है स्विमिंग पूल भी है, वो कह रही है शीश महल बना रखा है आपने, और न जाने क्या क्या संगीन इल्जाम आप पर लगा रही हैं। हमारे गुरु जी महाराज के समय में उनकी सुविधा के लिए बनाया गया था। आज न भी तो चालू है और न पुल चालू है और न कोई बंदरी यहाँ पर है, और जिसको लंदरी दिख रही है वो आए। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का ही शुक्रिया। शंकराचार्य कह रहे हैं जिसे लग्जरी दिख रही है वो आए और देखे आकर। अब सवाल ये है, आश्रम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो एक दो सवाल नहीं है। आश्रम के बहुत से किरदार हैं जिनका नाम भूमिका ले रही है, वो कौन कौन से किरदार हैं? ये आखिर इन चेहरों पर भी आरोप लगा रहे हैं आशुतोष महाराज भी और भूमिका भी। आखिर ये चेहरे कौन है, इनका शंकराचार्य से आखिर ताल्लुक क्या है? आपको बताऊं इनका क्या रोल है। ये आश्रम है, आश्रम में शंकराचार्य के बहुत से साथी हैं। सबसे पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो सबसे ज्यादा अहम किरदार है उनका। माघ मेले में नाबालिग के साथ कुकर्म का आरोप लगा, इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। अगला नाम देखिए है मुकुंदानंद का। ये जो मुकुंदानंद है ये बहुत खास पर्सनैलिटी है। मुकुंदानंद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं। यौन शोषण में सह आरोपी भी इन्हें बनाया गया है। दोनों के खिलाफ 2 बटुकों के यौन शोषण का आरोप है। 21 फरवरी को प्रयागराज में केस दर्ज किया गया था। मुकुंदानंद ने भी शंकराचार्य के खिलाफ इसे साजिश बताया था। मुकुंदानंद ने कहा अगर कोर्ट चाहे तो हमारा नार्को टेस्ट करा सकती है। अगला शख्स है अरविंद मिश्रा। ये कौन है? तीसरे किरदार का नाम है अरविंद। शंकराचार्य के आश्रम के व्यवस्थापक हैं। ये आश्रम के भीतर पूरी व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। अरविंद मिश्रा शंकराचार्य के गुरु भाई भी हैं और नाबालिग बटुकों के शोषण में अरविंद पर भी आरोप है। अगला नाम है प्रकाश उपाध्याय का। प्रकाश उपाध्याय शंकराचार्य के मठ के सीईओ हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रकाश पर गंभीर आरोप लगाए। इन पर आरोप लगाया कि बाढ़ प्रभावित राज्यों से बटुकों को मठ में लाते हैं। गुरु सेवा के नाम पर इन्हें शंकराचार्य के पास भेजा जाता है जहां उनका कथित रूप से यौन शोषण होता है। यौन शोषण केस की एफआईआर में प्रकाश का नाम भी शामिल है। अगला नाम है स्वामी राजराजेश्वरी का। साध्वी राजराजेश्वरी का। साध्वी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ये मुख्य शिष्या हैं। इन्हें मां राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ये शंकराचार्य के साथ धार्मिक आयोजनों और मंदिर दर्शनों में देखी जाती हैं। सनातन धर्म के प्रचार और गौ सेवा अभियानों में भी सक्रिय रहती हैं। महिला सशक्तिकरण और आध्यात्मिक जागृति में भी शामिल रहती हैं। लेखिका भूमिका द्विवेदी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया है इन्होंने। अब जरा दोनों को मैं आपको सुनवाता हूं। वो भूमिका जो शंकराचार्य और उनके आश्रम पर आरोप लगा रही है, और शंकराचार्य की शिष्या राजराजेश्वरी। दोनों को सुनिए। बड़े गुप्त कमरे हैं, वहाँ पे आप जा नहीं सकते। इनके यहाँ प्रोहिबिटेड एरिया है। अरे उधर तो जाना मत, उधर तो दीदी लोग रहती हैं। ये बेसमेंट है जहाँ आप खड़े हैं, इसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है जहाँ गुरुकुल चलता है, और उसी बीच में हम लोग भी रहते हैं। अगर स्विमिंग पूल है मान लो, तो जितने बच्चे हैं ये नहा रहे होते उछल उछल के, लेकिन उधर तो जाना ही नहीं है भाई, वो रास्ता तो आपको जाना ही नहीं है। ये जो स्विमिंग पूल की जो बात की जा रही है, ये बात जो हमारे बड़े गुरुदेव थे तो उनके घुटनों में तकलीफ थी, दर्द था, तो चल नहीं पाते थे। तो डॉक्टरों ने कहा कि हाथ पैर हिलाना बहुत जरूरी है, तो एक बड़ा सा बाथ टब उनके लिए बना दिया गया था कि वो पानी में थोड़ा बैठकर हाथ पैर चलाए। और जब से गुरुदेव के बाद वो उसको बंद कर दिया गया। गुप्त कमरे हैं जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वो अंदर के रास्ते हैं, वो लिफ्ट से जा सकते हैं वहाँ, और अगर सीढ़ी से जाएंगे तो वहाँ पे सब लोग कोई एंट्री बैन है। ये है गुप्त कमरे। लिफ्ट है, लेकिन वो लिफ्ट अब मेरा ख्याल नहीं चलती है। वो बड़े गुरुदेव के समय में लगवाई गई थी क्योंकि वो पौड़ियां नहीं चढ़ सकते थे, अस्वस्थ थे। सिर्फ विद्या मठ की बात करें, इसमें 2 है। एक वो जो दिखता है सबके सामने, एक वो जो अंदर है जो किसी को नहीं दिखाया जाता, वो जो प्रोहिबिटेड वर्जित क्षेत्र है, ये है। दोनों तरफ की राय और बात क्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं निष्पक्ष तरीके से। आपको तय करना है क्या सही क्या गलत। जो बटुक जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनको भी कोर्ट में पेश किया जा चुका है, उनके बयान कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुके हैं। बड़ी बात यह है आशुतोष महाराज के साथ दो बटुक पीछे चल रहे हैं। इन्हीं बटुकों ने आरोप लगाए, इनका मेडिकल कराया गया और उसके बाद इनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। देखिए जरा इनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद केस में मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। दोनों नाबालिग बच्चों की मेडिकल जांच की गई थी। प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया। 2 डॉक्टरों के पैनल ने जांच और एक्सरे कराया। मेडिकल रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को भेजी गई। पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि उनके साथ कुकर्म की पुष्टि हुई। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने कुकर्म का दावा किया था। बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश की जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बटुकों से कुकर्म किसने किया यह कैसे पता चलेगा। नाबालिगों से कुकर्म कब किया, कहां किया गया, पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करेगी और जांच में जुटी है। जांच के बाद ही साफ होगा कि शंकराचार्य पर लगे आरोप कितने सही हैं। फिलहाल पुलिस ने शंकराचार्य से अब तक पूछताछ नहीं की है।
दोनों पीड़ित बटुकों के बयान भी दर्ज कराए गए हैं। कैमरे के सामने एक बटुक ने शोषण की बात कही, पीड़ित ने अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद का नाम लिया। अध्ययन के लिए जाने के दौरान शोषण की बात कही है, साथ ही माघ मेले के दौरान भी शोषण की शिकायत की है। आशुतोष महाराज की शिकायत पर कोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए। शंकराचार्य और उनके शिष्यों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक बार फिर सारे सबूत होने का दावा किया। शंकराचार्य ने सारे आरोपों को गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा जब छात्र हमारे साथ ही नहीं थे तो दुष्कर्म कैसे हो सकता है, वो बच्चा हमारे पास आया ही नहीं, फिर ये संभव कैसे है। हमारे वकीलों ने सभी प्रमाण दे दिए हैं कि बच्चे हमारे पास नहीं थे। ऐसी स्थिति में शंकराचार्य शिकायतकर्ता खुद जांच के दायरे में आ जाएगा। सुनिए जरा शिकायतकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं और शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। 20 बच्चों का कुकर्म एक का नहीं है तो फांसी नहीं होगी क्या? जब एक के में 10 साल 20 साल है, 10 साल तो 20 बच्चों के में कितनी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए, ताकि देश को पता चले कि यहाँ भगवा चोला पहनने वाले, यहाँ शंकराचार्य की फर्जी डिग्री दिखाने वाले ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कालनेमी राक्षस सनातन धर्म का चोला पहनकर। और भारत का प्रत्येक सनातन को इस बात को उठा के कहना चाहिए कि ऐसे गंदे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है और उस कहानी को बना करके चला दिया गया है। अपराधी हिस्ट्री शीटर आता है, आकर के ये कहानी बनाता है और कहानी बना करके उसको लुढ़का देता है और सारे लोग उसी में दब करके यहाँ दबी, यहाँ लगा, यहाँ चोट लगी, ये करने लग जाते हैं, हाय दैया करने लग जाते हैं। ये भारत के कानून का, जुडिशियरी का और पुलिस महकमे का और सरकारों का कितना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है या हो जाता है, वो बहुत अच्छे से हमको एक दर्शक के रूप में देखने को मिल रहा है। दोनों को आपने सुना, लेकिन इस बीच कल मेडिकल रिपोर्ट रखी जाएगी, उसके बाद क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी। शंकराचार्य कह रहे हैं उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया जा सकता है। सच नाबालिग यौन शोषण केस में शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस मामले में कल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी। इससे पहले शंकराचार्य ने यूपी पुलिस पर सवाल उठाए, अगर जेल में जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया तो। ऐसी कई तरह की कहानियां सामने आ चुकी हैं। शंकराचार्य खुद को पूरे मामले में निर्दोष बता रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के सबूतों पर भी सवाल उठाया। पहले वो सीडी की बात कर रहे थे, अब लैपटॉप की बात कर रहे हैं। पुलिस के पास कोई प्रवक्ता नहीं है क्या? यूपी पुलिस हिस्ट्री शीटर का सहारा क्यों ले रही है? यह वकील। इस बीच शंकराचार्य के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी को धमकी मिली। उनके मोबाइल पर देर रात धमकी भरा मैसेज आया। लिखा था वाराणसी की कचहरी को बम से उड़ा देंगे, तुम्हें भी। पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की गई है। धमकी देने वाले मोबाइल नंबर को ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या डर बता रहे हैं और वकील क्या कुछ कह रहे हैं। अगर गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो तुम लोगों को क्या बाधा है? उन्होंने कहा हमें कोई बाधा नहीं है, आपको भी हम देख रहे हैं कि कोई बाधा नहीं है, लेकिन वहां ले जाकर के अगर जहर की सुई लगा दी आपको तो, ये भी बहुत सारे कहानियां आ चुकी हैं कि जेल में ले जाकर के गड़बड़ किया जाता है। रात्रि 2:23 की धमकी है और इसमें जो लिखा है कि बनारस कचहरी को हम बम से उड़ा देंगे, तुम्हें भी। और प्रशासन से ये अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को पकड़े और कड़ी कार्रवाई करे, कुचल दे। इस तरह की धमकी से कार्य करने में दिक्कत होती है। तो धमकी केवल एक तरफ नहीं मिल रही है, यानी केवल वकील साहब को नहीं मिल रही है, धमकी दूसरी तरफ शिकायत करने वाले को भी मिल रही है। शंकराचार्य की शिकायत करने वाले आशुतोष महाराज की नाक काटने की धमकी है। जो नाक काट कर लाएगा उसे 21 लाख रुपए। कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। उसको श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। कोई भी देखिए जरा कौन है ये जो 21 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं नाक काटने पर। आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ फलाहारी महाराज का ऐलान है। आशुतोष की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम देंगे। फलाहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी को गौ हत्यारा बताया। शंकराचार्य को 125 करोड़ हिंदुओं के लिए पूजनीय बताया। फलाहारी महाराज आशुतोष ब्रह्मचारी को हिंदू नहीं मानते हैं। शंकराचार्य पर घिनौना आरोप लगाने से सनातनी हिंदू अपमानित हो रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत की थी। कोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा फलाहारी बाबा को। उसके बाद फलाहारी जिन आशुतोष महाराज की बात कर रहे हैं उनके गांव आपको लिए चलूंगा, उनके पड़ोसी उनके बारे में क्या कहते हैं सुनाऊंगा। पहले फलाहारी को सुनिए। ऐसे पूजनीय शंकराचार्य पे एक व्यभिचारी, बलात्कारी, गौ हत्यारा आशुतोष पांडे ऐसे घिनौने आरोप लगवा रहा है। अरे धिक्कार है तेरे हिंदू होने पर। हमारा भी ऐलान है, कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो आशुतोष महाराज जो शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं, जो उनके शिष्य मुकुंदानंद पर आरोप लगा रहे हैं, ये शंकराचार्य के शिष्य हैं जो आशुतोष को शॉल पहना रहे हैं। शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद के साथ आशुतोष महाराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। आशुतोष महाराज पहले उनके शिष्य से मिलते रहे हैं, उनके नजदीक रहे हैं, अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि आरोप आशुतोष महाराज पर भी 1000 लग रहे हैं। उन्हें हिस्ट्री शीटर, अपराधी, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। हम पहुंचे आशुतोष महाराज के गांव। उनके पड़ोसी उनके बारे में क्या राय रखते हैं जो शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए जरा। हिस्ट्री शीटर बदमाश है तो मेरी इसकी दीवार एक ही है। इसमें जो आजकल देखने में चल रहा है मीडिया पर, चल रही खबर, किसी के ऊपर झूठे यौन शोषण के मुकदमे दिखवाता है
उनके एवज में बहुत मोटी रकम मांगता है ये हम लोगों से। 2 मुकदमे मेरे ऊपर भी लगे हुए हैं, इसकी वजह से मैं अपना घर बार छोड़ करके तो बर्बाद हो चुका हूं। इसकी वजह से मैं, मेरे ऊपर भी 2 जॉन शूटर मुकदमे हैं। एक ही बहन लगा रखा है जिसने बलात्कार के मुकदमे मेरे ऊपर दिखा रखे जिसने, स्टूडेंट रेप का आरोपी है, कब्जे करने वाला। हमारे मोहल्ले की एक महिला है, उसके मकान में पहले स्कूल खोलना, फिर उसके मकान पर कब्जा करा, और हमारे पे भी अपने भाई की वाइफ के साथ मिलकर SC/ST के मुकदमे करके छुट्टी दी। 1 नंबर का 420 आदमी है, आरोप लगाना तो इसका मेन मुख्य पेशा है। और शंकराचार्य जी पर भी जो एक भगवान स्वरूप हैं, शंकर भगवान के जो अवतार हैं, जिसने उनको भी नहीं छोड़ा, उन पर भी दुष्कर्म का इसने आरोप लगा दिया है, तो किस हद तक गिर सकता है। बहुत बड़ा जालसाज बहरूपिया किस्म का व्यक्ति है। इसका काम है सिर्फ फर्जी मुकदमे लिखाना। इसने मेरे साथ भी किया, मेरे साथ बहुत बड़ी ठगी की। मेरी गाड़ी किसी के माध्यम से ले गया, जिसने मुझको आज तक पूर्ण रुपया नहीं दिया। मेरे विरुद्ध 2 मुकदमे दर्ज कराए इसने जालसाजी करके। इसके अपराध में इसका पूरा परिवार इसका साथ देता है। इसका भाई भी कांगड़ा थाने का एक लाख से बदमाश है, विनीत शर्मा, जो मोबाइल पर मुजफ्फरनगर समाचार के नाम से एक अखबार छापता है और किसी भी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ उसमें कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लिख के और उसको वायरल करता है। ये लोगों पर फर्जी मुकदमे करता है और इसका काम है लोगों से वसूली करना, ब्लैकमेलिंग करना। ये ड्रामेबाज आदमी है, नटवर लाल किस्म का आदमी है। तो शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले शख्स के पड़ोसी को आपने सुना, सारे पक्ष आपके सामने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज